संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब पूरी तरह से ये कह सकते हैं बिगुल बच चुका है और सभी रथी महारथी सब ने अपनी अपनी सेनाएं एकत्रित करने लगे हैं और ये चुनावी जो जंग होगी, पूरा महाभारत जो होगा चुनावी, उसमें किसकी फतह होनी है ये तो लोकतंत्र में ही तभी पता चलेगा। लेकिन इस समय कांग्रेस के जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद हैं। पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक को चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी अब ये मान के चल रही है कि 2024 में उसी की सरकार, उसके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ये उसका आंकड़ा है, आंकड़े हैं, आकलन है। ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसे मैंने पहले कहा, नतीजे तो तभी पता चलेंगे जब लोग वोट डालेंगे और 2024 की मई में रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी जो भी कांग्रेस का सर्वे है, कांग्रेस के जो अपने तर्क हैं उनको आपके सामने रखूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को, संपादकीय न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस तरह कांग्रेस का आकलन ये है कि वह अपने दम पर इस बार कम से कम 150 सीटें ले आएगी। इसके अलावा यदि ये पूरे विपक्षी दलों का जो है सभी का एक गठबंधन बन जाता है और 400 या 450 तक भी सीटों पर ये एक ही कैंडिडेट खड़ा करने में तैयार हो जाते हैं, तो वे भारतीय जनता पार्टी को 100, 125 या अधिकतम 150 तक समेट सकते हैं। और यदि 150 तक भी अधिकतम बीजेपी सिमट जाती है, यानी एनडीए सिमट जाता है, तो बाकी बीजेपी के बाद जो सीटें बचेंगी वो विपक्ष के ही खाते में जाएंगी और विपक्ष अपने दम पर बेहतर तरीके से सरकार बनाने की हालत में होगा। ये कांग्रेस का आकलन है। कांग्रेस का आकलन ये है कि जब वो मरी हालत में भी 52 सीटें ला सकती है और इसके अलावा 72 सीटें उसके पास और है जिन पर 5000 उसकी अंतर से वो हारी थी। यदि उन पर भी मेहनत की जाए तो 120 सीटें तो यही लगभग ये बन जाती हैं। इसके अलावा उसके और भी कुछ ऐसे सीटें जिसमें वो अपना जो आंकलन है वो 150 सीटें तक अपने दम पे लाने की बात करी है। 150-200 तक उसका टारगेट है। जबकि वो भारतीय जनता पार्टी को मान रही है कि यदि विपक्ष एकजुट होकर लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी को वह 125-150 के बीच में समेट लेगी और इससे नरेंद्र मोदी को हरा पाना आसान हो जाएगा। कांग्रेस का ये मानना है कि जब बीजेपी के जो चुनाव में 2014 में मुख्यमंत्री थे जो गुजरात के नरेंद्र मोदी, वो अपनी चरम सीमा पे थे लोकप्रियता के, तभी भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम 31% वोट मिले थे और एनडीए को टोटल 39, यानी 61% वोट तभी भी विपक्ष में बढ़ गया था। और तब भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी 282। 272 में बहुमत चाहिए, 272 सीटें चाहिए थी। उसके बाद 2019 के इलेक्शन हुए और तब एनडीए का जो टोटल प्रतिशत था वो था 45, यानी तब भी 55% वोट जो है विपक्ष को मिला था। यूपीए का, और यदि हम उस 2019 में बात करें, कांग्रेस का यह आकलन है कि कांग्रेस को तो मिले थे 52 सीटें और यूपीए का टोटल 92 सीटें और जो अन्य थे विपक्ष में वो थे 97। यदि हम इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं तो ये होता है 189 सीटें, यानी विपक्ष के पास। और यदि उनको जीतना था तो उनको लगभग 83 सीट 83 और चाहिए थी। अब हम इस बार के हम आकलन देखें। कांग्रेस का ये भी कहना है कि जब पिछली बार 52 सीटें वो जीते थे तो उसमें से 72 सीटें ऐसी थी जिसमें से 5000 के वोट के अंतर से 72 सीटें कांग्रेस ने खोई थी। यानी 72 सीटें ऐसी हैं कि यदि कांग्रेस को 5-5 हजार वोट अधिक मिल जाते उसमें तो वो आगे बढ़ जाती और फिर इनकी सरकार बन जाती। यानी इनको यहाँ पे और मेहनत करनी है। अब जो चुनाव हुए थे इसमें हिमाचल भी बीजेपी के हाथ से निकल गया, कर्नाटक साउथ की तरफ से का दरवाजा खोलता है। 130 के आसपास साउथ की सीटें हैं। अब उसमें क्या है
कि इस पूरे लोकसभा चुनाव से पहले अभी मिजोरम में चुनाव होने, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, मध्य प्रदेश में होने और राजस्थान में और तेलंगाना। कांग्रेस का ये मानना है कि इनमें से अधिकतर राज्य कांग्रेस ही जीत लेगी और ये जब फिर कांग्रेस जीतेगी तो ये लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाएंगी। हालांकि पिछली बार कांग्रेस जीती थी और माहौल नहीं बन पाया था, लेकिन उसके लिए कांग्रेस कहती है कि बालाकोट वगैरह हो गया था। हाँ, इस बार यदि इस तरह का कोई मामला हो जाए तो वो अलग बात होगी, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कांग्रेस का ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब उतनी लोकप्रियता भारत के भीतर नहीं है, क्योंकि बहुत से मामले ऐसे हो गए हैं। एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई, सरकारी कर्मचारी नाराज है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है। इसके अलावा मुस्लिम जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक पिछली बार जैसे उत्तर प्रदेश में सपा के साथ था, लेकिन कर्नाटक में जो इलेक्शन हुआ उसमें वो देखे तो वो कांग्रेस की तरफ है। और मुस्लिम मतदाताओं में कांग्रेस यही संदेश देना चाहती है कि वही कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी हो, सरकार कांग्रेस के ही नेतृत्व में बननी है, तो इसलिए ये मैसेज देगी कि जहां भी मुस्लिम वोट हो उनके साथ आ जाए। अब इस पूरे समीकरण में ये लग रहा है कि यदि विपक्ष की सभी पार्टियां एक साथ आ जाती है, वो 400 या 450 सीटें उनका जो मानना है, इन पर भी कम से कम 400 पे भी यदि वो एक ही कैंडिडेट खड़े करते हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वो आमने सामने की फाइट में कई जगह हार जाएगी और इसमें सत्ता नरेंद्र मोदी से छीनी जा सकती है। ये कांग्रेस का आकलन है। तो कांग्रेस पूरी तरह से अब ये आत्मविश्वास से भरी है कि उसे लगता है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, भले ही उसमें अमेरिका या विदेशों में उनकी जो भी लोकप्रियता हो, लेकिन वोट तो भारत के लोगों ने देना है, उन्होंने नहीं। और यहाँ पर लोग विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब यदि विपक्ष का कुछ पार्टियां छूटा, लेकिन अधिकतम उनका ये मानना है कि अधिकतम पार्टियां एक साथ आएंगी। कुछ जगह हो सकता है कि जहां तिकोना वगैरह संघर्ष होगा, लेकिन अधिकतम ये कोशिश हो रही है ये 1 to 1 ऐसी फाइट हो जाए। और इसमें उनको लगता है कि यदि हम 2019 का भी हम लेते हैं तो उनको 83 सीटें लगभग चाहिए थी और अकेली 72 सीटें कांग्रेस की ऐसी थी जिसमें 5000 से अंतर से वो हारे। तो अब इसमें क्या होगा, ये कांग्रेस का आकलन। देखने वाली बात ये होगी लोग क्या सोचते हैं। लोग आफ्टर ऑल तो लोकतंत्र है, लोग कहीं देखा जाएगा कि लोग किसको वोट देते हैं और ये इसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल का ये है कि कांग्रेस इस समय आत्मविश्वास से भरी है। तो यह आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें और इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।